हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल किरण स्टडी सेंटर पर। आज हम क्लास 10 का जो आलस चैप्टर है, संस्कृत का चैप्टर 3, उसका हम इस वीडियो में पूरा सारांश बताएंगे ताकि आप लोग पूरा कहानी का सारांश निचोड़ बताएंगे, ताकि आप लोग कहानी को सुनने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ही इजी तरीका से बना सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में जो हम बताएंगे वो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम से बाहर एक भी चीज नहीं बताया जाएगा आपको इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बताएंगे आलस कथा के बारे में। चलिए हम इस चैप्टर से स्टार्ट होने से पहले इस चैप्टर के लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं और कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जो है आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता यही है, आलस कथा के पाठ के लेखक कौन है। तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो बोलिएगा विद्यापति। कौन है? विद्यापति। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपको बन जाएगा क्या, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो बोलिएगा क्या, विद्यापति है। उसके बाद क्या है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली भाषा की कवि है। वह कैसा कवि है, क्वेश्चन पूछता है आपको, जो विद्यापति लेखक है वो कैसी भाषा के कवि है। तो बोलिए क्या, मैथिली भाषा के कवि है। कैसी भाषा के कवि है, मैथिली भाषा के कवि है। अगला है, आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया था। क्वेश्चन भी पूछता है आपको, आलस कथा जो है कहाँ से लिया गया था, किस ग्रंथ से लिया गया था। तो आप लोग क्या बोलिएगा, पुरुष परीक्षा से नामक ग्रंथ से लिया गया था। पुरुष परीक्षा मैथिला भाषा में लिखित है। ये कैसी भाषा में लिखित है। तो बोलिएगा मैथिली भाषा में लिखित है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ कथा के रूप में मानव के लिए दोष निराकरण की शिक्षा देता है। इस प्रकार अगला है पॉइंट, इस पाठ में आलस नामक के दोष पर व्यंग किया गया है। यानी इस चैप्टर में खासकर आलसियों के बारे में चर्चा किया है, जिसमें 4 आलसी होते हैं और बहुत ही ज्यादा आलसी होते हैं। वो आग लगने के बाद भी बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें जो बृहस्पति नाम के मंत्री है, उन्होंने आलस साला में बहुत सारे धूर्त आलसी मिल गए, झूठे आलसी बढ़कर आ गए थे भोजन करने के लिए। इसलिए इस परीक्षा को उन्होंने आग लगाकर लिया, क्योंकि आलस साला में बहुत सारे जो आलसी थे ना, झूठ मूठ का आलसी बढ़कर अपना भोजन अवश्य खाने के लिए आ गए थे। इसलिए बृहस्पति नाम के मंत्री ने उस आलस साला में सोते वक्त आलसला में आग लगा दिया, जिससे क्या हुआ, जितना भी धूर्त आलसी थे, झूठे आलसी थे, वो सभी क्या भाग गए। लेकिन जो ओरिजिनल में आलसी थे वो वहीं पर रह गए, वो भागे नहीं। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, नीतिकार आलस्य को महान शत्रु मानते हैं। जो नीतिकार है ना, वो आलस को क्या मानते हैं, महान शत्रु मानते हैं। जितना भी लाइन लिखवा रहे वो ऑब्जेक्टिव हूबहू आपको इस लाइन से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्या है, मिथिला में वीरेश्वर नाम क्या मंत्री था। यानी मिथिला में कौन मंत्री था। तो बोलिएगा क्या, वीरेश्वर नाम की मंत्री था। अगला है, वीरेश्वर स्वभाव से दयालशील और कारुणिक था। यानी जो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे वो कैसा थे, तो स्वभाव से क्या थे, दानशील थे और वो कारुणिक थे। यानी वो क्या करते थे, आलसियों को भोजन देते थे और वस्त्र को भी देते थे। अगला पॉइंट है, वह अनाथों को मुफ्त में भोजन करवाता और वस्त्र भी दान में देता था। आलसियों में 4 ही आलसी थे। यानी टोटल आलसी जो थे ना उस आलसला में, टोटल 4 ही आलसी थे। बाकी सब झूठे आलसी बनकर रहने लगे थे, क्योंकि उनको मुफ्त में भोजन मिला था, वस्त्र मिल जाता है। क्या सोचे वो लोग, से हम लोग जाकर फ्री में वस्त्र मिल रहा है और भोजन मिल रहा है, तो क्यों ना हम भी जाकर आलसी के नाटक करते हैं, आलसी बन जाते हैं, हमको तो फ्री में सब कुछ मिलेगा। इसलिए सभी आलसी टोटल 4 ही आलसी थे वहां पर। जो बृहस्पति नाम के मंत्री थे, जो आलस चला रहे थे आलसियों के लिए, वहां पर टोटल 4 ही मंत्री थे। लेकिन बहुत से आलसी बढ़कर वहां पर भोजन और वस्त्र को मुफ्त में लेते थे। इस पर अगला क्या है, आग लगने पर 4 आलसी वहां से नहीं भागे। यानी आलसला में जब आग लगाया गया था तो वहां से 4 आलसी क्या थे, नहीं भागे थे। प्रथम आलसी ने कहा, यानी प्रथम आलसी क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ये कैसा कोलाहल है हो रहा है। यानी बोला है, प्रथम आलसी था जो बोला है ये कैसा हल्ला हो रहा है बाहर में, जाकर तो देखो कौन है। दूसरा आलसी बोलता है, लगता है आलसला में आग लग गया है। दूसरा आलसी क्या बोलता है, लगता है जाइए आलसला में कोई आग लगा दिया है। तीसरा आलसी बोलता है क्या, तीसरा आलसी बोलता है कोई आसपास कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है
जो हमारे ऊपर जल का बौछार करे। तीसरा आलसी बोलता है। चौथा आलसी क्या बोलता है? चौथा आलसी बोलता है अरे बचा लो, तुम लोग कितने बोलते हो, शांत नहीं रह सकते हो, इस टाइप से चौथा आलसी बोलता है। और इस तरह से वो चारों आलसी आपस में बात करते हैं और आग लगा हुआ रहता है। जो आलसशाला में आग लगा रहता है, चारों आलसी क्या करते हैं, आपस में इसी प्रकार से बात करते रहते हैं। और वे सब भागते नहीं है, आग लगा हुआ है तब पर भी नहीं भाग रहे हैं, वो लोग आपस में ही विचार कर रहे थे कम्बल ओढ़कर। उसके बाद जो मंत्री थे, बाकी दूर आलसी थे, सो क्या हुए, सब भाग गए। लेकिन जो मंत्री थे वो देखा सचमुच में ये आलसी नहीं भाग रहे थे, उन लोगों को क्या किए, वहां के जो गार्डिनर थे, गार्ड जो देखरेख करते हैं, वो लोग क्या किए, उन सब चारों को बाल पकड़ कर खींच कर वापस बाहर निकाले आलस में। तब पता चल गया सच में 4 ही आलसी थे, बाकी तो धूर्त थे। तो उनको पता चला ओरिजिनल में क्या है, 4 ही आलसी है, लेकिन बाकी सब झूठ थे। इस प्रकार से इस चैप्टर का सारांश है, जो इसी चैप्टर से इतना ही से आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव और पूरा सब्जेक्टिव प्रॉपर तरीका से। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।